नीट यूजी 2026 का पेपर आज ओवर हो चुका है। इसे कंडक्ट करा दिया गया है सक्सेसफुली और किसी तरीके का कोई भी हिकअप्स सुनने के लिए अब तक तो नहीं आया। आपने इतने महीने जो मेहनत करी है, समहाउ आज आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हुआ होगा। आज आप अपने आप को फ्री महसूस कर रहे होंगे। बट कई सारे सवाल इसके बाद में आप सबके मन में ज़रूर आ रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा? क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है? मेरे मार्क्स पे कितने रैंक मुझे मिलेंगे? क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहेगा इस बार? गवर्नमेंट की सीट हमें किस रैंक पे मिलेगी? कितने स्कोर पे मिलेगी? और किस तरीके से ओवरऑल काउंसलिंग इस बार बिहेव करने वाला है? मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। अब तक जो भी फीडबैक मैंने स्टूडेंट्स से लिया और जो भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जो टीचिंग फैकल्टीज़ हैं, उनकी जो ओपिनियंस है पेपर्स को लेकर के, वो यही है कि पेपर इस बार का ईज़ी रहा, बट कुछ पोर्शन ऐसे थे जो कि लेंदी थे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ईयर ऑन ईयर किस हिसाब से पेपर्स को एनटीए ने सेट किया। 2025 में पेपर काफ़ी टफ रहा था और ये अनएक्सपेक्टेड सा आउटकम देखने के लिए मिला था। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम दे करके निकले थे 2025 में, तो वो रो रहे थे क्योंकि उनके इमेजिनेशन से बियॉन्ड जा करके पेपर्स को सेट किया गया था, जो कि कहीं न कहीं बहुत हार्श था एनटीए की तरफ से। स्टूडेंट्स को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं समझा कि उनको देखते हुए पेपर्स को ज़रूर सेट करना चाहिए। तो एक ऐसा पेपर होना चाहिए जो सबके लिए एक फ़ेवरेबल आउटकम तो लेकर के आए। अब आप यहाँ पे देखें कि 22 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 22 में पेपर ईज़ी टू मॉडरेट था। 23 का पेपर 22 से ज़्यादा ईज़ी था। 24 का पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड उस साल भी हो गया था। एक तो ईज़ी भी था, पेपर्स लीक के बहुत सारे सवाल सबके मन में आए थे। कई जगह पे आप सबने देखा भी होगा कि इसके ऊपर में वाक़ई में प्रूफ मिला, बट इसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाया गया जो भी अथॉरिटी थे उनके द्वारा। बट जो भी था, इन सब की वजह से अगर इस साल का आउटकम जो है, जो ईज़ी के साथ-साथ में लेंदी है, तो ये बताता है कि इस साल काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हुए हैं उनके और जो उनका मेहनत था, कहीं न कहीं यहाँ पे एक अच्छा आउटकम देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर किस हिसाब से ट्रेंड देखने के लिए मिला। 2022 में जब ईज़ी से मॉडरेट था पेपर, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो स्कोर आया था, ये टॉप स्कोर था, वो 715 मार्क्स था, जहाँ पे रैंक 1 क्लेम हुआ था। इसके बाद 2023 में 720 का टॉप स्कोर था रैंक 1 के लिए और ये पेपर 2022 से ईज़ी था। 2024 में और भी इसे ईज़ी माना गया, जहाँ पे 720 का टॉप स्कोर फिर से देखा गया रैंक 1 के लिए। और 2024 में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था हायर स्कोर पे भी गवर्नमेंट की सीट को ऑप्ट कर पाना, जहाँ पे 635, 640 वाले जनरली स्टूडेंट्स को लगता था कि ये स्कोर काफ़ी अच्छा है मेरा, और वो खुश थे अपने स्कोर से। जब रैंक आया तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे क्योंकि उनका रैंक उस स्कोर के हिसाब से बहुत ही लोअर साइड पे था, जिसकी वजह से उनको उस अच्छे स्कोर पे भी गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल पाई। 2025 का सिनेरियो और भी अलग हो गया, जहाँ पे टॉप स्कोर 686 रहा, जहाँ पे रैंक 1 इस स्कोर पे मिला स्टूडेंट को। अब इस साल अब तक का जो भी फीडबैक है, फाइनल डेटा आया नहीं है, बट फिर भी ये लगता है कि बिटवीन 715 से 720 के बीच में फॉल कर सकता है रैंक 1 के लिए। अब सवाल आता है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो सकता है। ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला फैक्टर है कि कितने एप्लीकेंट हैं, दूसरा फैक्टर है कि पेपर का लेवल कैसा था। अब आप यहाँ पे देखिए कि पिछले कुछ सालों का मैंने यहाँ पे स्टार्स रखा है, जो आप रेफर कर सकते हैं और फिगर आउट कर सकते हैं कि किस हिसाब से कट ऑफ बिहेव करता है। अब 2023 में पेपर इजी था, एप्लीकेंट लगभग 20 लाख थे, तो उस साल 137 का क्वालिफाइंग स्कोर था यूआर कैटेगरी के लिए। 2024 में ये रिकॉर्ड नंबर में देखा गया, एप्लीकेंट्स ह्यूज एप्लीकेंट्स का नंबर देखा गया और ये हाईएस्ट था अब तक का, जहां पे मोर देन 24 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया। और इस साल क्या हुआ था कि पेपर्स भी कंपैरेटिवली इजी थे और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया, जहाँ पे 162 मार्क्स पे यूआर कैटेगरी का क्वालिफाइंग स्कोर था।
2025 में एप्लीकेंट्स का नंबर वापस से डिप किया, जो कि 2 लाख स्टूडेंट्स कम हो गए 2024 से। और इस साल सबसे टफेस्ट पेपर देखा गया था और जो क्वालिफाइंग मार्क्स था इसी वजह से ये वापस से डिप किया और 144 था क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर यूआर कैटेगरी। बाकी के कैटेगरीज के लिए भी मैंने यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन किया हुआ है। अब इस साल लगभग 22 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया और मेरा अनुमान है कि यहाँ पे लगभग 50 से 55% बच्चे क्वालिफाई करते हैं जितने भी एप्लीकेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको 12.5 से 13 लाख का इस साल एक अपर लिमिट पे नंबर्स दिखेगा, क्योंकि पेपर इस बार का कंपैरेटिवली इजी था। और यहाँ पे जो हमारा एक कैलकुलेशन है, एक जो लॉजिक है, पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए और जो एप्लीकेंट्स हैं उसके हिसाब से, पेपर्स को समझते हुए, उसके हिसाब से एक टेंटेटिव फिगर है जो कि थोड़ा वेरी कर सकता है जब रियल टाइम में आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे 150 से 160 का स्कोर माना जा सकता है कि यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये क्वालिफाइंग स्कोर का रेंज हो सकता है। वही ओबीसी, एससी और एसटी रिजर्व कैटेगरी के लिए 120 से 125 के बीच में फॉल कर सकता है या मैक्सिमम 130 तक जा सकता है। तो इसी हिसाब से आप एक्सपेक्ट करिए कि इसी रेंज में आपका क्वालिफाइंग स्कोर रह सकता है। और ये जो आप क्वालिफाइंग स्कोर देख रहे हैं, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये कुछ लॉजिक्स, कुछ ट्रेंड्स और इसके साथ साथ में कुछ जो एक नियरेस्ट एजम्पशंस हो सकता है उसके बेसिस पे, तो हो सकता है ये नंबर थोड़ा वेरी भी कर सकता है फाइनल रिजल्ट पे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से एग्जाम का आउटकम आया है, अपर स्कोर पे बहुत सारे एप्लीकेंट होंगे, वहां पे एक अच्छा रैंक लाना चैलेंजिंग टास्क जरूर रहेगा इस बार। तो वहां पे आपको स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ ऊपर की तरफ जाते दिखेगा, बट ऑन द अदर साइड अगर रैंक की बात करें तो रैंक के बेसिस पे अगर देखें तो ये हर साल रैंक ड्रॉप ही करता है। यहाँ पे भी आप पिछले कुछ सालों का स्टैट्स अगर देखेंगे तो जैसे 2023 में ये 23,000 के आसपास का रैंक था, 2000 रैंक से ये ड्रॉप करके 2024 में क्लोज हुआ 25,000 पे। 2025 में ऑल्दो काफ़ी टफ था, उस साल भी आप देखिए कि ये रैंक क्लोज हुआ था 27,000 के आसपास में। और इस साल भी इसी तरीके के ट्रेंड को अगर फॉलो करें तो 29 से 30,000 के आसपास का कट ऑफ रैंक हो सकता है एआईक्यू की सीट्स पे जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं स्टेट कोटा में 85% से डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये कट ऑफ रैंक और भी ऊपर रहेगा। वहीं अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं या फिर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली ईजी रहेगा। इससे लोअर रैंक पे भी आपको गवर्नमेंट की सीट वहाँ पे मिलेगी, जिसके ऊपर में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको स्टेट वाइज भी एक एनालिसिस दिखाऊंगा कि किस हिसाब से कट ऑफ का एक्सपेक्टेड रहेगा ट्रेंड। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ 32 से 33,000 एक्सपेक्टेड है, ओबीसी के लिए 29 से 30,000। एससी कैटेगरी में भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कंपटीशन टफ होता जा रहा है, यहाँ पे 1,39,000 से 1,42,000 तक का कट ऑफ रैंक हो सकता है। एसटी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सीट्स का उस हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, बट एप्लीकेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1,67,000 से 1,70,000 के आसपास का रैंक आप एक्सपेक्ट करिए। और ये बहुत नियरेस्ट फिगर तक है और इसी हिसाब से आप एक्सपेक्ट करिएगा कि कट ऑफ रहेगा। बट ये जो कट ऑफ है मैंने कंसिडर किया है चारों राउंड्स को लेकर के, और सबसे लोएस्ट आपको मॉप अप से राउंड 4 तक यानी कि स्ट्रेट राउंड तक जाएंगे तो जाकर के ये रैंक रेंज होगा। इनिशियल राउंड में अगर आप देखेंगे तो यही कट ऑफ आपको फॉर एग्जांपल यूआर कैटेगरी के लिए जो मैंने यहाँ पे 29 से 30,000 बताया, वो 25 से 26,000 के आसपास होगा। फिर राउंड 2 में ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करेगा, फर्दर ये ड्रॉप करता चला जाएगा। तो वेट करेंगे तो एआईक्यू की सीट आपको काफ़ी लोअर रैंक तक भी मिल सकती है। उसके लिए आपको राउंड 4 और स्पेशल राउंड तक के लिए वेट करना होगा, और स्टेट की काउंसलिंग को तो बहुत आपको प्रायोरिटाइज करके चलना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट में स्कोर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि क्या स्कोर हो सकता है। हालांकि ये स्कोर को प्रिडिक्ट करना बहुत इजी नहीं होता है, बट मैंने समहाउ एक नियरेस्ट कैलकुलेशन जो किया है उसके हिसाब से स्कोर भी मैंने मेंशन किया है कि इस कट ऑफ रैंक को पाने के लिए आपको कितना स्कोर लाना होगा। फॉर एग्जांपल एआईक्यू में यूआर कैटेगरी के लिए 620 से 625 का कट ऑफ स्कोर हो सकता है, 618 से 620 ईडब्ल्यूएस के लिए, 620 से 625 ओबीसी के लिए, तो एससी के लिए 460 से 470, एसटी के लिए 430 से 440 का। अब इसके बाद का क्या कट ऑफ होगा लोअर कॉस्ट वाले कॉलेजेस में। अब मिड बजट वाले जो ऑप्शंस हैं वहां पे आपको मैं बताता हूं, क्योंकि वो ऑप्शन श्रिंक करते जा रहे हैं। लोअर कॉस्ट वाले ऑप्शंस बहुत कम है, जैसे केरल में ही एकमात्र आपको सबसे चीपेस्ट ऑप्शन मिल रहा है
सीएमसी लुधियाना एकमात्र कॉलेज है, वहाँ पे भी बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स हैं। कर्नाटका में फ़ीस स्ट्रक्चर अब मैं बोलूँगा कि फिर भी मॉडरेट साइड पे है, सेंट जॉन्स को छोड़ करके। यूपी में जहाँ पे एक मॉडरेट कॉस्ट हुआ करता था, वो भी अब बदल गया। तो आपके पास में अब मॉडरेट कॉस्ट पे यानी कि नियरेस्ट कर्नाटका की फिगर पे छत्तीसगढ़ का ऑप्शन बचता है। एमपी एक कंडीशनल ओपन स्टेट है, तो बहुत कम ऑप्शंस बच जाते हैं और यहाँ पे आपको कट ऑफ रैंक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा एक कंपटीशन, जहाँ पे फॉर एग्जांपल केरल में आपको एक कट ऑफ ऊपर की तरफ दिख सकता है। बहुत ज़्यादा ड्रॉप वहाँ पे एक्सपेक्ट मत करिए। मोर ओवर हो सकता है 1-2 हज़ार या 3,000 रैंक का डिफरेंस या 5,000 रैंक का डिफरेंस मैक्सिमम हो सकता है। तो सिमिलरली बाकी के भी ट्रेंड को मैं बता दूं कि अगर लोअर स्कोर पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि क्वालिफाई करेंगे, बट इस जगह पे जितने एप्लीकेंट होंगे उसी हिसाब से ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हायर कॉस्ट वाले ऑप्शंस ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों के पास में ऑप्शंस बहुत होंगे, बस डिपेंड करता है कि वो इसको खर्च करने के लिए तैयार हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है, पेरेंट्स फाइनेंशियली रेडी हैं फंड करने के लिए या नहीं। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट मैंने देखा है बदलते हुए कि अब लोग चाहते हैं कि एडमिशन ले लेना, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, जिसके वजह से बजट पे भी वो वर्कआउट कर ले रहे हैं और एडमिशन ले लेते हैं। ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन होता जा रहा है। अब आप देखिए कि पिछले 2-3 सालों में जिस हिसाब से ट्रेंड रहा कि लोअर स्कोर पे काफ़ी टफ कंपटीशन रहा, और इसी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल पिछले 2 सालों में देखा जाए कि डिम्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ पे कैटेगरी क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स को भी सीट मिलती थी, वो पिछले 2 सालों में नहीं मिल पाई है। अब यूआर कैटेगरी से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ही डिम्ड यूनिवर्सिटी में हायर फीस होने के बावजूद भी सीट मिल पाती है, कैटेगरी क्वालिफाइड को नहीं मिल पा रही है। इस साल अगर वो रश देखा जाए कि ऑलरेडी है, बट अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है तो उसी कंडीशन में वो कट ऑफ को कुछ ड्रॉप करा सकता है, बट बहुत ज़्यादा बॉटम साइड पे एक्सपेक्ट मत करिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी हायर फीस पे डिम्ड यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शंस में कैटेगरी क्वालिफाइड के लिए कोई सीट निकल पाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो दिख रहा है, बट आपको पैरेलल ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे साथ में अभी जुड़े रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के आउटकम के बारे में और भी हमारे पास इनपुट आते रहेंगे और हम आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर के आएंगे जो आपको हेल्प करेगा इस पूरी काउंसलिंग जर्नी में। चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग हो या सेंट्रल काउंसलिंग हो या कॉलेज रिलेटेड इन्फो हो, सब हम लेकर के आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। Thank you and wish you all the best.